माय यूट्यूब चैनल। मैं कार्तिक और आपका अपना चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में फिर से स्वागत है। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि हमारा ये पार्ट 4 है। और इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की अधिक से अधिक संभावना है, इसमें हम मोस्ट 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए काफ़ी फायदा है। तो हम आते हैं आप अपना पहला क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान किस स्थल से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान किस स्थल से मिलता है? तो पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? धोलावीरा, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, धोलावीरा। ठीक है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की माप तोल की इकाई कितनी थी? यानी कि आप कोई भी सामान लेंगे तो उसका बदले में कितने किलो के सामान देंगे, यानी कि उस ज़माने में यानी हड़प्पा सभ्यता के टाइम, तो आपको पता ही है कि वस्तु विनिमय की प्रणाली मौजूद थी। ठीक है, मौजूद था वहाँ पे। तो मतलब कि आप कोई भी सामान लेंगे ना, तो आपको कितने किलो में उस सामान के बदले देना होगा। पहला ऑप्शन है 16 के गुणक में, दूसरा है 17 के गुणक में, तीसरा है 78 के गुणक में और चौथा है 18 के गुणक में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 16 के गुणक में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 के गुणक में। अर्थात इसका मतलब है कि आप यदि धान ले रहे हैं और आगे वाले बंदे से आपको चावल लेना है, तो आपको 16 किलो ही देना होगा। यानी कि वहाँ 1 किलो 2 किलो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ आप कोई भी चीज़ लेंगे तो 16 से आपको कुछ भी करना होगा, सिर्फ 16 किलो। समझे? 16 किलो कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आपको 16 किलो लेना है, उससे कम लेना ही नहीं है। वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था, 16 किलो ले या 32 किलो ले रहा है। ठीक है, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है? पहला ऑप्शन है बकरी या भैंस, दूसरा है गाय या भेड़, तीसरा है बैल या गधे, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी भेड़, बकरी, गाय, बैल, गधा, भैंस इत्यादि सभी होगा इसका राइट आंसर। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ये क्वेश्चन 2020 में यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी में, यानी कि यूपीएससी में 2020 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कोट दीजी, दूसरा है देसलपुर, तीसरा है सोहगरा, तीसरा है धोलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, सोहगरा। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है? तो पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है गेंडा, तीसरा है गेंडा, दूसरा था हाथी और चौथा है बाघ। तो 5 का आंसर क्या होगा? गाय,
गाय जो था पशु वो टेराकोटा कलाकृति और मुहरे में नहीं पाया गया था। जो वहाँ का मुहरे मुहरे में कौन सा था? एक सींग वाला गैंडा था। आप यदि मोहनजोदड़ो फिल्म देखे हुए होंगे तो वहाँ से ऋतिक रोशन जो फिल्म में जो मेन कैरेक्टर निभाए हैं, तो वो जब जाएंगे देखेंगे कि जब वो बड़ा शहर जाता है तो वहाँ मोहर लेके जाता है, तो उसमें किसका चिन्ह रहता है? तो एक सींग वाला सींग। तो वही है मोहर में और टेराकोटा कलाकृति में कौन सा चित्र, यानी कि कौन सा पशु का चित्र नहीं था? तो गाय का नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए, गाय। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सब का बंदरगाह है, यानी कि पोर्ट, जहाँ से बड़े जहाज आके रुकते हैं, यानी बंदरगाह। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में हर एग्जाम के लिए काफ़ी फायदे हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी 2011 में, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नहीं है? तो पहला है ऑप्शन लोथल, दूसरा है नागपट्टनम, तीसरा है सिकंदरिया, चौथा है कालीबंगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, इसका आंसर होगा लोथल। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, एक उन्नतम जल प्रबंधन व्यवस्था, यानी कि एक अच्छा जल प्रणाली यानी कि व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जो कि हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से जल का प्रणाली यानी जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2010 में पूछा गया है, यानी कि यूपी लोक सेवा आयोग में 2010 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है आलमगीरपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन संख्या सी, धोलावीरा, जो कि जहाँ से क्या पाया गया है? जल प्रबंधन की व्यवस्था पाया गया है। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता कोड दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का कोड दीजिए उस सभ्यता के, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है, यदि आपका घर है तो आपका घर के बगल में किसी दोस्त का घर है, तो दोस्त का घर कहाँ है? तो आपका घर के बगल में। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के बगल में कोड दीजिए। तो कोड दीजिए के बगल में उस सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा, तो उसका बगल में क्या था? तो इसका राइट आंसर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी, इसका राइट आंसर सी। यदि कि सीडीएस या पेपर 2 में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 4 पहिए वाला गाड़ी। हड़प्पा सभ्यता का 4 पहिए वाला गाड़ी किस स्थल से पाया गया है? जो इतना बड़ा हड़प्पा है का स्थल है, तो उसमें कौन सा स्थल है जहाँ से 4 पहिए वाला गाड़ी किस स्थल से पाया गया है? पहला ऑप्शन है चंदोदड़ो, ठीक है, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता और चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदोदड़ो। ऑप्शन संख्या सी इसका मतलब कि ए राइट आंसर होगा, चंदोदड़ो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदोदड़ो। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या होगा? नॉर्थ स्थल, यानी हड़प्पा सभ्यता का नॉर्थ स्थल क्या होगा? जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका घर है, तो आपका घर में उत्तर में उसका कोई स्थल होगा, कोई घर होगा। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थल था? पहला है दामाबाद, दूसरा है मादा, तीसरा आलमगीरपुर, चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांदा, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर है।
मांदा कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। कौन सा? चिनाब नदी, झेलम नदी के पास था। ठीक है, मांदा जम्मू कश्मीर में। स्थल भी याद रखिएगा, क्योंकि स्थल दे देता है और राज्य दे देता है, या फिर हड़प्पा सभ्यता का स्थल दे देता है और बगल में नदी दे देता है और बोलता है मिलांचन करें। हाँ, 11 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा लिपि, हड़प्पा लिपि, जो हड़प्पा लिपि जैसे कि हम लोग का लिपि क्या है, भारत का लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। उसी प्रकार हड़प्पा लिपि होती थी। तो हड़प्पा लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? तभी के काल में हड़प्पा लिपि में कितने मूल चिन्ह थे? पहला ऑप्शन है 65 मूल चिन्ह, 64 मूल चिन्ह, 67, 63 मूल चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो गया। बी 64 इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, गुजरात के कच्छ जिले में, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन था, गुजरात के किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के कौन सा स्थल पाया गया है? जो गुजरात स्टेट था तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाया था? पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा है लोथल, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है रोपड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी लोथल, जो एक बंदरगाह है। ठीक है, याद रखिएगा, बंदरगाह यानी पोर्ट, जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके रुकती है। ठीक है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी यानी कि ईस्ट स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सबसे पूर्वी यानी कि ईस्ट स्थल क्या है? पहला ऑप्शन है दायमाबाद, दूसरा है मांदा, तीसरा है आलमगीरपुर, चौथा है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी यानी कि दायमाबाद, सॉरी आलमगीरपुर। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। कहाँ पे है, किस स्टेट में है? तो ये है यूपी में। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि, हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में सबसे ज़्यादा किस चित्र का आकार है? जो लिपि खोजी गई थी हड़प्पा का, जिसमें 64 गो चिन्ह था, तो उसमें कौन सा चित्र सबसे अधिक था, किस आकार का? पहला ऑप्शन है यू आकार का, दूसरा है सी आकार का, तीसरा है बाघ आकार का और तीसरा है ई आकार का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यू आकार का। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, 2012 में हड़प्पा सभ्यता का किस स्थल को विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? जो विश्व विरासत स्थल की सूची में है उसमें अनेक सा स्मारक हैं। तो वही क्वेश्चन है कि 2012 में हड़प्पा का किस स्थल को इस सूची में शामिल किया गया? पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है आलमगीरपुर, चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी को शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन की क्या विशेषता है? जैसे कि अभी हम लोग का हमारा धार्मिक जीवन की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन की क्या विशेषता थी? पहला वो किसका पूजा करते थे? पहला है ऑप्शन है पशु की पूजा, दूसरा है सांप की पूजा, तीसरा है वृक्ष की पूजा और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी, यानी कि वो पशु की पूजा करते थे, सर्प की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे। फिर आपका जाके पशुपतिनाथ जो आधुनिक शिव जी के अवतार हैं उसका भी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन के कहने का तात्पर्य, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछा गया 2009 में। पहला ऑप्शन है सिंधु, दूसरा है चिनाब, तीसरा है झेलम और डी नंबर है सभी। यानी कि इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि सिंधु यानी कि सिंधु सभ्यता का ये तीनों नदी पर बसे हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में
तांबे का कुत्ता किस स्थल से मिला है? तो तांबे का कुत्ता, तांबा यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पहले क्या हुआ था? ताम्र पाषाण काल हुआ था, तो उसके बाद हड़प्पा काल। ठीक है, हड़प्पा काल में वैदिक काल ये डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक एक के बाद एक, तो वही पूछा है तांबा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में तांबे का कुत्ता किस स्थल में पाया गया है? पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा है लोथल, तीसरा है धोलावीरा और चौथा है रोपड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी लोथल। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, नवीन स्रोत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी पुरानी है? तो कौन सा स्रोत बोला? नवीन। तो आपको पता ही है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? इसका खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, तो इसका हुआ था आपका जाके 2500, इसका पीरियड माना जाता है 2500 लेकर 1750 ईस्वी तक। ये हुआ जो सब लेके चलता है। तो अभी जो हाल ही में नवीन स्रोत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कितना साल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8000। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8000। 8000 साल पुरानी है नवीन स्रोत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था, तो उसे किस आधार पर खोजा गया था? उसका निर्धारण का क्या स्रोत है? तो पहला ऑप्शन है मानव कंकाल, दूसरा है साहित्य, तीसरा है ग्रंथ और डी नंबर सभी। तो आपको पता है कि तभी के काल, ठीक है, कोई ग्रंथ कोई साहित्य नहीं हुआ करता था। वो सिर्फ मानव कंकाल के तहत ही, बड़े बड़े पत्थर के तहत ही प्राचीन इतिहास को खोजा गया है। ठीक है, तो मानव कंकाल इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता का निर्माताओं का निर्धारण के लिए। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब फ्रेंड्स एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। और इस तरह वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी में।